जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। रंभा अप्सरा प्रयोग एक ऐसी साधना जो अद्भुत यौवन, अद्भुत सम्मोहन शक्ति प्रदान करने वाली, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली और प्रेमिका रूप में सिद्ध होने वाली। बहुत से लोगों में एक कॉमन सा डर बना रहता है कि अप्सरा को प्रेमिका रूप में अगर सिद्ध कर लें तो विवाह में समस्या तो नहीं आएगी, अगर प्रेमिका रूप में सिद्ध कर ले तो शादीशुदा जीवन में गड़बड़ तो नहीं होगी। तो आपको बता दें कि अप्सरा में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती है। यक्षिणी साधनाओं के विधान अलग होते हैं, लेकिन अप्सरा में आप उसको शादीशुदा होने पर भी प्रेमिका रूप में सिद्ध करेंगे तो भी शादीशुदा जीवन में प्रेम बढ़ेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आप अप्सरा साधना करके प्रेमिका रूप में सिद्ध कर रहे हैं, सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी, प्रेम करने वाली पत्नी की प्राप्ति होगी। लेकिन साधना में अगर आपने चूक कर दी, साधना में अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी या साधना को खंडित कर दिया तो आपसे लड़ने वाली पत्नी भी प्राप्त होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसलिए साधना को सोच समझकर पहले से प्री प्लान करके बनाएं कि आप इतने दिन की साधना करेंगे, कोई काम तो नहीं है, आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। इन सब चीजों का ध्यान रखें। चूंकि लोग बड़े परेशान रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अगर अप्सरा को प्रत्यक्ष रूप में ना सिद्ध कर सकते या इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन या 1.25 लाख मंत्र जब का अनुष्ठान करने की क्षमता नहीं है, तो एक दिवसीय प्रयोग कर लिया करो अप्सरा से संबंधित। तो उससे होगा क्या, आपके जो स्वभाव है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसमें सम्मोहन शक्ति आएगी। चमत्कारिक रूप से आपका जो उम्र है वो आपकी उम्र से कम दिखने लगेगी। आप में एक यौवनता आ जाएगी, सिर्फ मन में नहीं तन में भी। बहुत चमत्कारिक आपका व्यवहार हो जाएगा। लोग आपकी बातों को जो इग्नोर करते थे वे लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये अप्सरा साधना के प्रभाव है, इसमें मतलब कोई अलग से ऐसी बात नहीं है। सामान्य अप्सरा साधनाओं में ये होता ही है। अप्सरा की विशेषता ये है कि अगर उसको प्रेमिका रूप में आपने सिद्ध कर लिया है तो जीवन पर्यंत उसके मंत्र से उसका आवाहन करने पर आपके कार्य सिद्ध कर देती है। और प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होने पर तो व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अप्सरा साधना सतत अलग अलग विधि से 1 वर्ष तक की जाए तो सिद्धि हो ही जाती है। अलग विधि से कैसे, तो अलग विधि से आपने दिशा का चयन कर लिया, आप दिशा बदल दें। दक्षिण को छोड़ के तीनों दिशाओं में अलग अलग साधना कर सकते हैं, अलग अलग अनुष्ठान कर सकते हैं। ठीक है। कपड़ों में आप उससे संबंधित, जैसे इस साधना में गुलाबी वस्त्र, पीले वस्त्र पहने जा सकते हैं, सफेद वस्त्र पहने जा सकते हैं, तो अलग अलग वस्त्रों के साथ आप उसको पहन सकते हैं। मुख्य रूप से गुलाबी वस्त्र पहने जाते हैं अप्सरा साधना में। इसके साथ और स्थान का परिवर्तन, क्या आप अन्य किसी स्थान पर जाकर साधना या प्रयोग कर रहे हैं तो स्थान को भी आप बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास परमानेंट एक ही कमरा है जहां पे आप साधना कर सकते हैं और आपके अलावा वहां पे कोई नहीं जाएगा तो फिर स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं। फिर उसी में करें कि आपके अलावा कोई नहीं जाता। आपको लगता है कि इस बार आपने साधना की, फिर उसके बाद आपको रूम छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार वाले आते जाते रहते हैं, तो फिर आप स्थान चेंज करें बार बार, उससे आपको ज्यादा लाभ होगा। लेकिन अगर परमानेंट है जहाँ पे आपके अलावा कोई नहीं जाएगा, आप भले 4 महीने 10 महीने भी साधना करें तो दिक्कत नहीं, तो फिर आप वहां पे करें। एक अनुष्ठान कंप्लीट हो, दूसरा अनुष्ठान ले लें। तो साधना, देखो साधनाएं और उनके प्रभाव ऐसे हैं कि कभी कभी जब हम साधनाओं में बैठते हैं ना तो हमारे साथ जो घटनाएं होती है हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो शक्तियां हैं वो हमारी सोच से बहुत परे हैं, बहुत परे। वो बहुत एडवांस है, एडवांसलाइजेशन, वो एडवांस है। तो वो हम जो नहीं सोचते उससे ज्यादा है। कई हमने जो चीजें देखी है, हम जिन चीजों को देखते हैं, जिनसे बात करते हैं, सामान्य सी हो गई सारी चीजें। लेकिन जब विशेष शक्तियों की साधना करते हैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो चमत्कारिक रूप से प्रसन्न कर देती है मन को। क्योंकि शक्ति का, नई शक्ति का सामने आना या फिर उसके द्वारा आपको एक नया अनुभव देना, बहुत अलौकिक अनुभव होते हैं। तो साधनाओं में इन चीजों का बड़ा महत्व है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है, सामान्य साधकों के लिए अपनी साधना के बारे में या तो बहुत सारे लोगों को बता देते हैं। हमने कई लोगों को देखा है कि वे लोग फोन करते हैं कि हमने हमारे गुरुजी से फला साधना ली है, हम कर रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं हो रहे। हम बोले कहाँ से अनुभव होंगे, तुमने तुम्हारे गुरुजी से साधना ली, पहला अनुष्ठान भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ और तुमने हमें बता दिया।
भाई क्यों बता रहे हो मैं? तुम्हारी साधना पे और गुरु पे तुम्हें विश्वास नहीं है तो सिद्ध कैसे होगी? उसने तो तुम्हारी पहले ही परीक्षा ले रखी है, जब हमें बताया तो तुमने 10 और लोगों को फोन लगा के बताया होगा। भाई वो तो आपको कम से कम साधना के 2, 4, 5, 10 अनुष्ठान हो, उसके बाद भी आपको लग रहा है अनुभव नहीं हो रहा, जबकि मैंने अनुष्ठान अच्छे से किए हैं, सही मंत्र नियम पालन करके किए हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तब आप उसकी चर्चा करें किसी अन्य से, अपने गुरु से। अगर उसका समाधान नहीं हो रहा तो किसी अन्य गुरु से चर्चा करके उस संबंध में राय ले तो बात अलग है। चलती साधना में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। हम लोग जब साधनाओं में बैठते हैं हम किसी को नहीं बताते, पारिवारिक सदस्यों को भी मालूम नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो लोग बस है कि ठीक है पूजा चल रही है, सामान्य पूजा चल रही है, नहीं पता होता कि कोई साधना चल रही है, कुछ चल रहा है। तो बहुत सारे लोग बखान कर देते, सबके सामने बखान कर देते, नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, समय भी खराब होता है और साधना भी सिद्ध नहीं होती। फिर गुरु को दोष देते हैं, मंत्र को दोष देते हैं, साधनाओं को दोष देते हैं और सनातन को दोष देते हैं। तो भाई न धर्म की गलती है, ना गुरु की गलती है, ना मंत्र की गलती है, गलती सभी आपकी है। आंख बंद करके यदि विचार करोगे कि क्या क्या गलतियां की है, सब सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए विषय वस्तु पर आते हैं। प्रेमिका रूप में इसको सिद्ध किया जाता है, रंभा अप्सरा साधना है। आप इसको 11 दिन 21 दिन जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक दिन की साधना ये करनी चाहिए। अगर आप इसके तत्व को, इसकी कृपा को जीवन में उतारना चाहते हो तो एक दिन की साधना भी इसकी की जा सकती है। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को रात्रि 11 बजे के बाद की ये साधना है। गुलाबी वस्त्र आसन हो, पूर्व या उत्तर मुखी हो, स्नान के पश्चात पुराने कोई वस्त्र या किसी को ना छुए, सीधे गुलाबी वस्त्र धारण करके, आसन गुलाबी हो। बहुत से लोग कहते हैं साहब आसन कहाँ से लाए इतने कलर के, तो कोई बात नहीं, जो आसन हो उसके ऊपर गुलाबी कपड़ा बिछा लो। एक बाजोट सामने रखो जो आपकी नाभि से ऊपर हाइट हो, नहीं हाइट हो तो नीचे ईंट वगैरह लगा लो, कोई सामान लगा के उसको हाइट दे दो। अब लोग बहुत से लोग पूछते बाजोट क्या होता है? बाजोट मतलब लकड़ी का वो पटिया जिसके ऊपर सामग्री रखी जाती है, उसके ऊपर एक तांबे की प्लेट रखो और उसमें अप्सरा रंभा अप्सरा सम्मोहन यंत्र को और अप्सरा माला को भी, वहां पे भी कपड़ा बिछा देना है। प्लेट में एक अलग प्लेट में माला रखो, एक अलग प्लेट में यंत्र रखो। पहले अपना पवित्रीकरण आचमन करो, घी का या चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करो। इत्र खुद भी लगाना है, चमेली का हो तो ज्यादा बढ़िया, और अपने आसपास भी छिड़क लें। हो सके तो एक माला खुद धारण कर लें, एक यंत्र के आसपास लपेट लें। यंत्र को स्नान करवा लें, सामान्य जल से करवाएं। उसके बाद कुमकुम, चावल, केसर, फूल, अक्षत आदि से उसका पूजन कर लें। पूजन के पश्चात 51 माला एक मंत्र का जप करना है आपको। मंत्र को नोट करिए, आगे की प्रोसेस फिर बताते हैं। ओम रम शम रंभा आगच्छ शम रम नमः, संपुटित बीज मंत्र है। 51 वाला जब आपका मंत्र जब हो जाए उसके बाद आपके बाएं हाथ में यानी उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में यंत्र को दबा लें और खड़े होकर एकदम सामने दीवार हो तो दीवार पर त्राटक करते हुए, कोशिश करें त्राटक करने की, बहुत से लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर पाते, तो त्राटक करते हुए 15 मिनट तक फिर मंत्र जप करें और उसके बाद वापस यंत्र को उसके यथास्थान रख दें, मिठाई का भोग लगाएं और प्रयोग समाप्ति जब आपकी हो जाती है उसके बाद 11 दिन तक उस माला को गले में धारण करके रखें। 11वें दिन रात्रि को या 12वें दिन यंत्र और माला को पवित्र नदी सरोवर जल में विसर्जित कर दें। ये इसका रंभा अप्सरा सिद्धि का चमत्कारिक एक दिवसीय प्रयोग है। मंत्र जब तो एक ही दिन करना है, बाकी तो माला धारण करना है, तो आप इसके लाभ ले सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रयोग को कितने भी दिन आगे बढ़ा सकते हैं, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, आपके ऊपर है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग जीवन में विभिन्न समस्याओं से परेशान है लेकिन समझ में नहीं आया कि जीवन में संघर्ष क्यों है, उन्हें अपनी कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग जरूर करवाना चाहिए। कुंडली विश्लेषण के लिए अपना नाम, जन्म तारीख, समय और स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो और हथेली की फोटो हाथ की, जिसमें हस्तरेखा स्पष्ट दिखे। पुरुष हो तो राइट हैंड, माता बहने हो तो लेफ्ट हैंड। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये और ऑरा स्कैनिंग शुल्क 1100 रुपये। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।